नमस्कार जी। कैसे हैं आप? हेलो दामिनी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो वंदना जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ओमदीप के डिवाइन वेलनेस के साथ, और आप किस इशू को लेके हमारे पास आए थे तो और उसका क्या रिजॉल्व आपको मिला? 2022 नवंबर दिसंबर के आसपास मेरा काफ़ी लेफ़्ट शोल्डर काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने बहुत फिजियोथेरेपी, बहुत मेडिसिन खा लिए, तो ग्रेजुअली मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो फिर किसी ने मुझे सर का दीपक योगी जी की कब सबका मुझे नंबर दिया और ओमदीप वेलनेस के बारे में बताया। तो फिर फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर साहब के पास आई, तो सीधा उन्होंने फोकस करके जो मेरा इशू था 15 दिन के अंदर मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना चेंज मेरे में आया कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला। और मैं तो फिर उसके बाद से अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ, और सर ने काफ़ी सारी मेरी चीज़ें हैं जो पास 2.5 साल में मेरी और मेरे घर वालों की, मतलब स्पेशली मदर के इश्यूज उन्होंने आई मस्ट से अटेंड किए हैं, और हमें काफ़ी रिलीफ मिला है। इनफैक्ट एक आपका बैक का इशू था जब मैंने ज्वाइन किया था, वो भी मैंने देखा कि जिस कंडीशन में आप आए थे और आफ्टर वन ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल काया पलट था। उसके बारे में बताना पाएंगे? हाँ, तो हाँ, एक दिन, हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैं आई, पता नहीं कैसे रात को सोते हुए हुआ या मैं स्लिप कर गई थी शायद स्टेयर्स पे। तो घर में गेस्ट आ गए, तो आई कंटिन्यूड वर्किंग फॉर देम लाइक अटेंडिंग गेस्ट। तो जब वो चले गए तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे पहुंची, और बिल्कुल मतलब लेफ्ट राइट सेंटर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पेन कहाँ पे नहीं हो रहा, सब जगह पेन हो रहा था। तो फिर जब डॉक्टर साहब ने मुझे 1 घंटा के सेशन में, मैं जब निकली हूँ तो आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, और मेरे आंसू में, मतलब आंखों में से इतने बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू आ रहे थे, और मैं बता नहीं सकती। इट वॉज रियली, कहते हैं ना, आप एकदम हेल से निकल के हेवन में चले गए। तो डॉक्टर साहब ने वो मुझे 1 घंटे में दिया, जो कि शायद मैं मेडिसिन खाती रहती, फिजियो कराती रहती। तो उन्होंने राइट जो मर्म खोलना था और जो एग्जैक्टली पॉइंट पे इशू था, वही पकड़ के उसको रिलीव करा। और यस, आप तो विटनेस थे ही, तो वो भी बहुत अच्छा। तो मेरे साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं, स्पेशली तो मुझे लगा कि मेरी मदर को ज़रूर बेनिफिट होना चाहिए। तो मैंने तो उनका हर मंथली आते हैं, वो अपने 2-3 सेशन जो है वो लेते हैं, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो मैंने तो उनको आप डाल ही दिया है, ये नहीं कि जब होगा तो आएंगे। तो कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करेंगे मर्म को, तो हमेशा ही हमें खोलना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि कुछ ना कुछ हमें ब्लॉकेजेस आ ही जाती है। और सर की बहुत अच्छी बात है कि वो आपको थोड़ा बहुत सिखा भी देते हैं, बट इनके हाथ में मिरेकल है, गॉड गिफ्टेड है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स मैंने भी देखे हैं, बट सर का जो एक हाथ लगने से जो रिलीफ मिलता है, दैट्स द रीज़न आई एम सिटिंग अगेन टुडे। 2.5 साल से मेरी जर्नी सर के साथ। सो यू आर वेरी मच हैप्पी विद द ट्रीटमेंट्स? हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज एक्चुअली मैं कह रही हूँ, अंदर से आपके एग्जिस्ट होना चाहिए कि अब मुझे अपनी बॉडी को लेस ऑन मेडिसिन और मोर ऑन गोइंग उस तरफ साइंटिफिकली कि आपको अपने ब्लॉकेजेस को खोलना है। तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे से अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि मेडिसिन चलो आप खा रहे हो बीपी की, बट पैरेलली आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप डिपेंडेंट ना हो जाए, ग्रेजुअली मेडिसिन छूट जाए। तो ये मेरा प्रोसेस अभी चल रहा है। तो कितने स्टार्स देना चाहेंगे आप हमें? I must say 5 out of 5. थैंक यू सो मच। हाँ। थैंक यू। और एक और साथ में दामिनी जी भी हैं, वो भी काफ़ी लाइवलीनेस रखती हैं, जैसे आपकी बात होती है। तो काफ़ी लाइवलीनेस है, काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी ध्यान रखती हैं, और पेशेंट को बोर नहीं होने देती हैं, और बिल्कुल पॉजिटिविटी क्रिएट करके रखते हैं। सर का माहौल पूरे क्लिनिक का बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और बहुत ही स्पिरिचुअली हाई है। मेरे ख्याल से तो सबको आना चाहिए। थैंक यू सो मच।